भगवान महावीर मेमोरियल समिति एवं जैन महासभा दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में महावीर केंद्र नई दिल्ली में महापर्व क्षमापना समारोह भव्यता और श्रद्धा के साथ आयोजित हुआ। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। वीतराग विज्ञान और उसके सामने सारे विज्ञान उसके अंदर समा है। वीतराग विज्ञान बोलिए, वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। वीतराग विज्ञान का मतलब ये होता है जब क्षमा भाव स्वरूप हो जाए, आत्मा क्षमा स्वरूप हो जाए, सारे कर्म निर्जरित हो जाए, सारे कर्म फॉर्मेट हो जाए, तब उत्तम क्षमा होता है। उत्तम क्षमा बोलिए, सिद्ध भगवान किनके? सिद्ध भगवान। हमारे जैन आचार्य में कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। भगवान महावीर स्वामी के परंपरा में श्वेतांबर आचार्य, दिगंबर आचार्य, सारे आचार्य में इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे और उसमें महत्वपूर्ण शब्द जो है क्षमा है। क्या है? क्षमा। 7 तत्व बताया। कितने तत्व बताया? हाथ जोड़िए, बोलिए जीव अजीव, बोलिए जीव अजीव, थोड़ा जोर से बोलिए, जीव अजीव, आश्रव बंध, आश्रम बंध, संवर निर्जरा, संवर निर्जरा, मोक्ष। मोक्ष। ये 7 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 7 तत्व बताए। ये सातों तत्व जो है इसका सार है क्षमा भाव। क्या है? मान जा, बोलिए। आप लोग बोलते हैं बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो मम्मी। जो पर्व आता है उसे महापर्व कह भी दिया जाता है, लेकिन क्षमावाणी इस नीति से महापर्व नहीं है, वो वास्तव में महापर्व है। ऐसा नहीं है कि आज क्षमावाणी का दिन है इसलिए हम क्षमावाणी को महापर्व कह रहे हैं। वो वास्तव में महापर्व है और उसके महापर्व होने के अनेक कारण हैं। जैसे कि और पर्व जब आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम हमारे मित्रों के पास जाते हैं, उनके गले लगते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं कि हम जो क्षमा याचना का क्षमा जो करते हैं यह आसान काम नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा मांगना और क्षमा प्रदान करना यह आत्मस्तुति का महान पर्व। हम अपने भीतर में जो वर्ष भर में जान अनजान प्रमाद अप्रमाद वश जो भी हमारे द्वारा गलतियां होती है, दोष लगता है, उसका हम आज के इस पवित्र दिन पर सरल हृदय से जो भीतर की जो गांठें जमी हुई है, जो ग्रंथियां भीतर में होती है, उन सब को आज ग्रंथ भाव से हम सरलता से क्षमा याचना करते हैं। हम तो शायद मांगने में बड़ा जोर था, पर अगर सही मायने में अहिंसो परम धर्म जो हम आप लोगों से समाज के अंदर इस बात को जब रखते हैं तो जैन समाज ने जो ये बात कही है ये अपने आप में बहुत ऊपर है। मैं भी शायद इस कड़ी में आपसे सीखकर जाने का आज हमें सौभाग्य मिल रहा है कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। हम 84,000 युवकों से जिनको जानते नहीं पहचानते नहीं, जिनको नहीं हमसे गलती से कोई शायद पाप उनके प्रति हुआ हो उनसे तो माफी मांगते हैं, परंतु जिनसे स्वाभाविक तौर पर रोज कोई काम पड़ता है कहीं ना कहीं गलती हुई होती है तो उससे क्षमा मांगना भी मुझे लगता
से सीखने को मिल रही है। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं लगाते जैन का लगाते पर वो कर्म नहीं कभी भी छोड़ी है सीता की। इस सीता जो इतनी पतिव्रता थी, इतनी शील संपन्न थी, तो भी उनको इतना क्यों कलंकित किया। जब प्रसंग पूरा हो गया तो कोई संतों के दर्शन किए। उस समय पर लक्ष्मण भी वहीं थे, राम भी वहीं थे। प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि सीता को इतना क्यों भोगना पड़ा। तो 125वां उपवास आज है और हमारे बीच इतना विहार करके यहाँ पर पधारे हैं। मंचस्थ गुरु भगवंत कई अपनी साधनाओं को विराम देकर समाज को संदेश देने के लिए, विश्व को संदेश देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आज हमारा यह कर्तव्य है कि उनका जो मिशन है, न आशा मरत में, न सीता मरत में, न तत्ववादे, न चतत्ववादे, न पक्ष सेवा श्रेणेन मुक्ति, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। गुरुदेव ने जो बताया ना अभी इसलिए आज के प्रदर्शन देखा जाए कि क्षमा का जो प्रारूप को किस तरीके देखते हैं कि समाज बदल रहा है, जिंदगी बदल रही लोगों की। क्षमा लोगों में नहीं है, लोग बहुत ज्यादा एक प्रवृत्ति से उज्जवल हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट है कि उन चीजों को पकड़ के रखेंगे तो हमारी पकड़ छूट जाएगी। जब इनको छोड़ना सीख जाएंगे तो हमें बड़ी चीजें मिलने लग जाएगी। छोटी बातों को पकड़ने वाला बड़ी चीजों को खो देता है। क्षमा यही सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों को छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जानो और जाने दो, आगे बढ़ते चलो, तभी हम जीतेंगे। हम जानेंगे, छोड़ेंगे, तभी जीतेंगे हम। तो वास्तव में क्षमा के लिए क्षमता चाहिए और उससे मिलती हमें समता है। क्षमता से समता का मार्ग ही क्षमा है। चारों पंक्ति अपने प्रवचन दिए, एक 4 लोगों का मन में जो आया है तो ये आया है कि हाँ, वक्त के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। जैसे मनीष ने बताया कि मोबाइल और सब चीजें कैसे देखते हैं बदलना। तो वास्तव में जरूरी हमारे जीवन में स्माइल है। मोबाइल तो सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, पर लोग कितने स्मार्ट बचे हैं। तो हमें अपनी स्मार्टनेस पर वर्क करना है, मोबाइल ज्यादा स्माइल पर काम करना है। तो हम अपनी फाइल को क्लियर करने पर ध्यान दें। जितना हम फाइल को क्लियर करेंगे तो वेलकमिंग और वेलबींग हमारी बढ़ने वाली है। और ये उत्तम क्षमा का पर्व है, सबको जोड़ने वाला पर्व है। 4 संप्रदाय नहीं है, यहाँ जिन शासन एक है और जैन एकता का ये एक सबसे बड़ा दस्तावेज आज हम देख रहे हैं। इसी की तरह हम आगे बढ़ते रहे और हमारे गुरु आचार्य महाश्रमण जी का पावन आशीर्वाद लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। उनके आशीर्वाद के साथ भगवान महावीर के संदेश को हमें हर देश, हर आत्म प्रदेश तक पहुंचाना है। तो यही हमारी जी, आपने अपने प्रवचन में सीता का वर्णन बहुत एक प्रक्षेप से किया था, तो वहां पर आपने क्षमा उनके जो ब्राह्मण जी ने कहा है, तो मूल कहने क्या है, संदर्भ क्या है उसका? संदर्भ यही है कि पूर्व भाव की जो बात आती है वो केवल आज जैन समाज मानता ऐसी बात नहीं है। अगर हम देखें, विज्ञान में भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, ब्रायन वीस, जो मायामी के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट माने जाते थे, तो इन्होंने इस बातों को रखा कि पूर्व भाव का कनेक्शन वर्तमान में बहुत होता है और पूर्व का जो भी हमने कुछ गलत कार्य किया है उसका अगर हमने क्षमा की तो उसका वर्तमान के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और आपको सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये होगी कि ये जो PLRT, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इसका ये जो शब्द है ये कॉइन करने वाला सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व का, उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर हार्वर्ड मानती है, जो जैन धर्म 2600 साल पूर्व से मानता आ रहा है, जिसको थेरेपी के रूप में भगवान महावीर ने स्वयं यूज किया है हर जगह पर, चंड कौशिक सर्प की बात कर ले, उसमें भी यही बात थी कि उसने पूर्व भाव में जो भी एक कार्य किया था उसमें क्षमा मांगी और वर्तमान में एकदम से हृदय परिवर्तित हो गया, सर्प होकर के एकदम से हृदय परिवर्तित। तो यही बात है कि खाली इस भाव की क्षमा की बात नहीं करनी है, पूर्व भाव से जो भी हमने संचित किया है उसकी भी क्षमा की बात जैन धर्म में अच्छे से बताई जाती है।